नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं नौसमान। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी के नगर परिषद कार्यालय में बुधवार को सीएम फ्लाइंग टीम ने पहुंचकर अचानक जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान कुछ कर्मचारी नदारद मिले तो कुछ समय से लेट पहुंचे। अधिकारियों द्वारा जवाब के साथ साथ अनेक दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। कृषि विभाग के उप निदेशक आत्माराम गोदारा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर बुलाया गया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आत्माराम गोदारा के नेतृत्व में सीएम फ्लाइंग नगर परिषद में पहुंची और जाके देखा कि काफी कर्मचारी नदारद थे। उनके बारे में कोई सूचना नहीं थी। कुछ कर्मचारी समय की देरी से अपनी ड्यूटी पर आए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आत्माराम गोदारा ने बताया कि समय पर न आने वाले कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे समय पर आए। वहीं जो कर्मचारी व अधिकारी बिना सूचना के ही गायब थे उन पर जवाब मांगा गया है। उनसे पूछा जाएगा कि वे आज क्यों उपस्थित नहीं हुए। और उन्होंने बताया कि काफी लोगों को भटकना पड़ता है क्योंकि कर्मचारियों के समय पर न आने की वजह से लोग भटकते रहते हैं, उनका काम में बाधा पड़ती है। इनकी जो फाइल है नाम चेंज के लिए दी हुई है, इनके भाइयों ने सारे नाम लिखकर दे दिए। इनके चारों भाइयों के नाम से वो प्लाट था विकास नगर का। एक भाई का नाम आना है, 2 महीने हो गए चक्कर काटते हुए, कोई नतीजा नहीं मिल रहा। और कपूर सिंह ये कह रहे हैं कि मैं वो फाइल रख के भूल गया। अब आज हम साहब से मिले हैं। आपने ये जो सीएम फ्लाइंग आई हुई है यहाँ पर, उन्होंने मिलाया है। उन्होंने 10 मिनट में ठहरो, अभी नतीजा निकाल देते हैं, अभी कर देते हैं। मेरा प्लाट 167 विकास नगर में है। मेरे नाम ट्रांसफ़र होना है, मेरे भाइयों ने लिख के दे रखा है। हमने तहसीलदार से करवा के इधर 2 महीने से दे रखी है। पहले भी दिया था, पहले तो कोरोना था। चलो हमने अब तो सारा दे रखा है, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। फाइल कहते ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पड़ी है मेरी फाइल। मैंने अपनी फाइल दे रखी है तहसीलदार साहब की, जो भी साइन करवा के ईओ साहब से आज मिले हैं। वो कहते हैं अभी 10-15 मिनट में देखते हैं, आपका काम करवा दें। मकान नंबर भिवानी से आया हूँ। मेरी पीआईडी के अंदर संपत्ति का ऊपर कार जो है वो मिक्स यूज दिखा रखा है, जबकि कमेटी के रिकॉर्ड में इटसेल्फ वो इंडिपेंडेंट हाउस दिखा रखा है। लेकिन पीआईडी जब बनाते हैं तो मिक्स, उसकी त्रुटि अभी ठीक हुई नहीं है। मैंने ऑनलाइन करा चुका हूँ मैं 2 बार इसको, लेकिन वो अभी कह रहे हैं ये समस्या तो 3-4 महीने से हुआ। मैं 15 बार में आ चुका हूँ यहाँ पे, हुई ना, समाधान हुआ नहीं है मेरा। और अभी कह रहे हैं अधिकारी क्या जवाब देते? अधिकारी से मिलने गया था तो वो अभी नहीं, पहले क्या जवाब दिया? पहले ये था कि ऑनलाइन कर दो, हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। मैं रोहतास कुमार ठेकेदार 15 नंबर वार्ड से हूँ और जनवरी फरवरी में कैंप से गुप्त चक्कर लगा रहे हूँ। 6 महीने हो गए मेरे को घूमते घूमते, मेरा काम नहीं हो पा रहा। कभी कहते सोमवार को आना, मंगलवार को आना, बुधवार को आना। मैं इन कर्मचारियों को छोड़ के उपायुक्त महोदय से भी प्रार्थना करूंगा भाई, जो मतलब इन जो कर्मचारियों पर दबाव देगा, काम करवाएं पब्लिक का। और पब्लिक को परेशान कर रखी इन लोगों ने। कभी आते धूप के अंदर 5 बाहर खड़े हो जाओ, 2 बार कैंप लगाते, कैंप लगाने का कोई फायदा नहीं है। 10-11 वाले कैंप को आया, कल 1-2 वाले कैंप को आया, तो भी कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। और जैसे सीएम साहब के आदेश थे उसी हिसाब ने हमने यहाँ लगभग 10-10:30 बजे आके औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले यहाँ के कर्मचारियों के अटेंडेंस जो हाजिरी रजिस्टर उनको चेक किया। कुछ कर्मचारी नदारद मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई लिख दी जाएगी। और कुछ जो लेट आए हैं उनको बताया गया है भी आप टाइम पे आओ, सही काम करो। और यहाँ परिसर में घूमने वाले काफ़ी लोगों से भी मिले हैं। सीएम फ्लाइंग के हमारे इंस्पेक्टर सुनील कुमार जी, ये भी उनके साथ पूरी टीम आई हुई है। उन लोगों से बातचीत की है। किसी भी प्रकार का किसी का सही काम है उसके लिए यहाँ के ईओ साहब को हिदायत दी है कि ये अच्छे से काम करे और किसी भी शहर के कोई भी जो व्यक्ति आता है उसको कोई दिक्कत ना आए, उसका सही काम किया जाए। और उसके बाद इनके पोर्टल पे चेक किया गया है जो पीआईडी एनडीसी है, और लगभग 2147 पोर्टल पे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और उनका लगभग 10 दिन के अंदर अंदर करवा दिया जाएगा, जो अंडर प्रोसेस है अभी। और कितने कर्मचारी कार्रवाई की जाएगी? कुछ कर्मचारी थे जो, कुछ तो यहाँ के कर्मचारी आज हड़ताल पे गए हुए, क्लर्कों की हड़ताल है उसमें शामिल है। बाकी कुछ 1-2 कर्मचारी ऐसे निकले थे जो लेट भी आए थे, उनको भी हिदायत दी गई, सख्त हिदायत है आगे से समय पर आए। सर, जो काम पेंडिंग रहते हैं वो किस वजह से रहते काम हैं? पेंडिंग पोर्टल का सिस्टम है, आजकल पोर्टल भी बड़ा स्लो चलता है। उस पर इनके जो 2147 केस आए हुए हैं उनको
विद इन 10 डेज कर दिया जाएगा। आज ईओ साहब को बताया गया है भी ये काम समय पर करे। और कुछ 29 केस ऐसे हैं जो 10 दिन क्रॉस कर चुके हैं, जो रेड में आ चुके हैं, उनके लिए भी आज सीओ साहब ने कहा है भी हर हालात में आज इनको कंप्लीट कर दिया जाएगा कि सभी विभागों पे सख्ती हो और उनको समय समय पर हमारे सीएम फ्लाइंग के लोग, विजिलेंस के लोग जांचना, ये उनकी भी ड्यूटीज़ निर्धारित हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन करते हुए आज यहाँ जांच कर रही थी सरकार के आदेश अनुसार। लेकिन मैं म्यूनसिपलिटी की तरफ से शहर के सिटीजन्स से मेरी एक अपील है कि जो पेंडिंग ऑब्जेक्शंस हैं उनमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते समय ध्यानपूर्वक सबमिट करें और बिल्कुल हमारे जो विद इन टाइम है, सिर्फ 29 एप्लीकेशंस जो आउटसाइड आरटीएस थी उसका भी आदेश दिया जा चुका था पहले ही कर्मचारी को कि वो उनको हर हालात में आज शाम तक कंप्लीट करे। बाकी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो विद इन टाइम है, उसके लिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका समय पे काम हो रहा है और समय पे उसका निपटारा हो रहा है। हमने लगभग 14 से 15 हज़ार ऑब्जेक्शंस का निपटारा कर दिया है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में जगह जगह मच्छर पैदा होकर अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इस बारे में सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आम जन से भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। इस बारे में भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि जिले में मलेरिया की बीमारी को रोकने के लिए उनके द्वारा घर घर जाकर दवा का छिड़काव करने और घरों में साफ सफाई का निरीक्षण करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया और जनता से अपील करते हुए अपने अपने घरों में जल के एकत्रित स्थानों पर दवा का छिड़काव करने की सलाह दी है। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी विशेषकर जोहर तालाब वाले क्षेत्रों में जाकर मच्छरों के लार्वे को रोकने के लिए उन पर बल दिया जा रहा है और छिड़काव भी किया जा रहा है। वहीं उन्होंने एयर कूलर में पानी को जल्द से जल्द बदलने की भी अपील की है। हमारी जो टीम है MPHW मेल आशा वर्कर ANM की गठित कर रखी है, जो कि हमारी 19 टीम तो हमारी शहर की है और 122 टीम हमारी फील्ड की है, जो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक वो हाउस टू हाउस अपने एरिया में जाते हैं। वो 4-5 एक्टिविटी करते हैं कि लोगों को बताते हैं कि ब्रीडिंग प्लेस कहाँ कहाँ है, उनको हम चेक करें। वहाँ चेक करके दिखाते हैं लार्वा है कि नहीं। अगर लार्वा मिलता है तो उनको हम नोटिस देते हैं और संबंधित जो MC हो, पंच हो, सरपंच हो, उसको भी अवगत करा देते हैं। हमारे के जो जितने इनकी मच्छर बनाने की जो साइट हैं उनको हम नोटिस के द्वारा और MPW की एक्टिविटीज़ के द्वारा इरेडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कूलर है, गमला है, ये जो मच्छर है साफ पानी में स्टेगनेंट वाटर, इकट्ठा पानी में उसमें अंडे देता है। खाली बोतल है, उसमें खाली बोतल में पानी कुछ रह जाता है तो उसमें भी इस मच्छर के अंडे देता है। हमारा नारियल का खोल है, टूटे पुराने घड़े हैं, टायर हैं, तो इनके हर हफ्ते हमने कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में अगर एक दिन अपना आसपास में ये ब्रीडिंग साइट चेक कर लें और पानी को लुढ़का दें तो ब्रीडिंग प्लेस हमारा ख़त्म हो जाता है, मच्छरों की संख्या कम हो जाएगी। फिर भी अगर मान लो मच्छर होते हैं तो हम ये सुबह और शाम जो इवनिंग और मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं उस समय अपने शरीर को ढक के रखें ताकि बाइट ना कर सके। अगर बाइट हो जाए और मच्छर से हमारा डेंगू या मलेरिया हो जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे सरकारी अस्पताल में इसका फ्री इलाज संभव है। हमारे पास जो एफेरेटिक यूनिट है, प्लेटलेट की अगर ज़रूरत पड़ती है वो भी सुविधा है। हमारा अलग वार्ड भी है। हमारे एक फीवर का एक आइसोलेशन वार्ड 9 नंबर बनाया हुआ है, उसमें मच्छरदानी की सुविधा है और डॉक्टर उसको एडमिट करने की भी सुविधा है। तो हम ये चाहते हैं कि मच्छर के बीमारी ना होने से पहले ही हम उसको कंट्रोल करें। ऐसे ही जो तालाब हैं, हमारे 250 तालाब चिन्हित कर रखे हैं जिसमें हमने गम्बूजिया की मछली का बीज भी डाल रखा है। जो गम्बूजिया की मछली है वो उसको लार्वा को खा करके उसको ख़त्म करती है। एमीफॉस की उसका लिक्विड भी डाल का स्प्रे भी करते हैं ताकि मच्छर मर जाए। तो ये जो एक्टिविटीज़ है वो हमारे हेल्थ के द्वारा की जाती है। और एक होती है फॉगिंग। फॉगिंग ये हमारे जो MC हैं उनको हम दवाई दे देते हैं, उनके द्वारा की जाती है। सरपंच के द्वारा भी हम फॉगिंग करवाते हैं, उनको दवाई दे देते हैं। इस प्रकार हमने जो हमारे पास जो दवाई आती थी वो हमने संबंधित सरपंच और मेंबर को दे दी है। जिसको कोई और ज़रूरत है वो भी लेके जा सकता है।
उनको कैसे फॉगिंग करनी है उनकी भी हम ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसको भी हम दे सकते हैं, और कहाँ करनी है इसकी भी हम बता चुके हैं। अगर किसी को और भी ज़रूरत है ट्रेनिंग की और सलाह की तो वो हमारा स्वास्थ्य विभाग तैयार है। तो हम सभी के प्रयास से हम चाहते हैं कि रेनिंग सीजन में मच्छर कम रहें, अगर होते हैं उसको जल्दी से जल्दी फॉगिंग के द्वारा मारा जा सके। भिवानी में इन दिनों आए दिन चोरी एवं लूटपाट की घटनाएं आम बात बन गई है। इसी तरह की एक घटना में रोहतक गेट क्षेत्र स्थित बजरंगबली कॉलोनी में 2,10,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। बताया जाता है कि एजेंसी के ब्रांच मैनेजर जब दोपहर बाद एजेंसी से निकला तो 10-15 कदम की दूरी पर दो युवकों ने बंदूक तान दी और आंखों में मिट्टी डाल दी। इसी बीच छीना झपटी हुई और रुपयों से भरा बैग बाइक सवार लुटेरे दो युवक छीन कर ले गए। बैग में लगभग 2,10,000 रुपए बताए जा रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके साथ एजेंसी में कार्यरत कर्मचारियों समेत मैनेजर ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एसएचओ ने बताया कि लूट की सूचना पर घटनास्थल पर वो पहुंचे और आरोपियों का पता लगाने के लिए छानबीन जारी है। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रशांत बख्श हूँ, यहाँ पे एज ए ब्रांच इंचार्ज निर्माण एसोसिएट में काम करता हूँ। आज मैं लगभग 1:15 बजे के आसपास अपना कंपनी का जो कैश होता है वो जमा करवाने के लिए मैं अपनी ब्रांच से निकला था। तो 20-25 कदम चलने के बाद ही 2 लड़के खड़े थे। एक ने मेरी आंखों में मिट्टी फेंकी और उसके बाद एक लड़का तुरंत उसी टाइम बाइक पे चला गया, बाइक स्टार्ट कर ली, और दूसरा लड़का छीना झपटी करने लग गया। तो उसके बाद मैंने जब उनका विरोध किया, मैं दे नहीं रहा था, फिर उन्होंने मेरे को पिस्टल दिखाई और पिस्टल दिखाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया। फिर उन्होंने मेरा बैग छीन लिया था और बल्कि छीना झपटी में उनकी जो गन थी, वो भी पिस्टल थी, वो भी नीचे गिर गई थी। और चलते हुए मैंने उनका जो बाइक का नंबर है वो भी नोट कर लिया था, जो स्पष्ट नहीं था, लेकिन 3911 है जो था वो मैंने नोट करके और पुलिस प्रशासन को सारी डिटेल जो भी है वो अपनी व्यथा भी मैंने बता दी है और सारी डिटेल हमने दे दी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है और इस संदर्भ में जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो करें। मेरा कैश लगभग 2,10,000 के करीब है। हाँ, कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली थी एक स्नैचिंग हो गई है, तो मौके पर आके हमने चेक किया है। मोटरसाइकिल पर स्नैचिंग की वारदात हुई है। कैमरे वगैरह चेक करके निम्न कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बजरंगबली कॉलोनी में घटना घटी है। भिवानी के गांव लोहानी के निकट बुधवार को बाइक सवार 2 युवकों को ट्रक द्वारा कुचल दिए जाने का मामला सामने आया है। इस दुर्घटना में बाइक सवार गोलागढ़ निवासी जितेंद्र की मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जाता है कि संदीप और जितेंद्र दोनों सगे भाई अपने गांव गोलागढ़ से भिवानी आ रहे थे। इस दौरान गांव लोहानी के निकट भिवानी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। दोनों को घायल अवस्था में भिवानी के चौधरी सामान्य बंसीलाल अस्पताल में दाखिल किया गया। इसी बीच जितेंद्र ने दम तोड़ दिया, जबकि घायल संदीप उपचाराधीन है। मृतक के भाई संदीप ने ट्रक चालक पर लापरवाही से ड्राइविंग करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने मृतक के भाई संदीप के बयान के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव गोलागढ़ के संदीप और जितेंद्र दोनों सगे भाई हैं। दोनों बाइक पर भिवानी के लिए आ रहे थे। तो तकरीबन 8:45 के आसपास ये लोहानी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। भिवानी की तरफ से एक ट्रक था राजस्थान का नंबर, वो गफलत लापरवाही चलाता हुआ इसमें सीधी टक्कर मारी मोटरसाइकिल में, जिससे जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया और इसको घायल अवस्था में सरकारी हॉस्पिटल में लाए। तो जाने के बाद ये मृत घोषित कर दिया था। तो अब एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसकी ट्रक की तलाश करेंगे बाद में। इसके बयान पे क्या कार्रवाई की गई? इसके सगा भाई संदीप, इसके बयान पर एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कर दिया है 304 का। मोटरसाइकिल पर कौन कौन था, कहाँ जा रही है? मोटरसाइकिल संदीप और जितेंद्र दोनों सगे भाई है, दोनों थे अपने गांव गोलागढ़ से और भिवानी जा रहे थे। एक जवान एक त्रिवेणी मुहिम के चलते सीआईए प्रथम के परिसर में भिवानी पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र बिजारनिया के मार्गदर्शन में
मुहिम के नोडल अधिकारी हवलदार लोकराम नेहरा के साथ सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, अनिल कुमार व अन्य कर्मचारियों ने त्रिवेणी लगाकर पौधारोपण किया। वहीं त्रिवेणी के संरक्षण की शपथ भी ली गई। इस बारे में त्रिवेणी बाबा व हवलदार लोकराम नेहरा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हरियाणा सरकार के आदेशों की अनुपालना में भिवानी जिले के प्रत्येक थाना व चौकियों में एक जवान एक त्रिवेणी अभियान के तहत प्रत्येक जवान के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने थाने या घर या गांव पर त्रिवेणी रोपित करवाई जानी है, जिसका भिवानी जिले का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है, जिसको वो अपनी ड्यूटी या अपनी ड्यूटी के कार्य दिवस में से समय निकालकर जिले के हर थाने व चौकी में पहुंचकर इस मुहिम को गति प्रदान कर रहे हैं। सहायक उप निरीक्षक राजेश ने बताया कि आज इस मौके पर उनके द्वारा सीआईए प्रथम में उपस्थित सभी जवानों को त्रिवेणी रोपित करने की शपथ दिलाई गई व इस मुहिम को आगे और गति देने के लिए अपने यथासंभव प्रयास करने का अनुरोध किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाई गई पौधारोपण मुहिम की सभी जवानों ने प्रशंसा की और त्रिवेणी बाबा के द्वारा उन्हें शपथ भी दिलाई गई। पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी के दिशा निर्देशानुसार त्रिवेणी बाबा के सहयोग से आज हमने ये त्रिवेणी लगाई है सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी के अंदर। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण बना रहे। मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। ये त्रिवेणी मुहिम पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में फैलती जा रही है और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि यदि एक परिवार एक त्रिवेणी जो लगाएंगे तो ये 500 साल तक हमारी धरा सुरक्षित रहेगी। और हरियाणा पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं भिवानी के बिजानिया साहब, उन्होंने एक जवान एक त्रिवेणी और उसी उपलक्ष्य में आज ये सीआईए 2 में हमने ये त्रिवेणी लगाई है। और इस त्रिवेणी को का श्रेय पूरा का पूरा हमारा ये लोकराम है हेड कांस्टेबल, इनका तो पूछो ही मत। इन्होंने तो अपनी दिनचर्या में ये त्रिवेणी रोपण अभियान दिनचर्या में ही जोड़ दिया। जहां भी जाते हैं सब पूरा सामान कस्सी सब कुछ अपने गाड़ी के अंदर रखते हैं। मैं तो कहता इनको लंबी आयु दे, दीर्घ आयु दे, जिससे कि हमारी ये पृथ्वी को बचाने में और ज्यादा सहयोग करें। किसी भी सरकार या विभाग में रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करने वाला लिपिक वर्गीय कर्मचारी इन दिनों 35,400 रुपए वेतनमान की मांग को लेकर सड़कों पर है और लगातार अपना वेतनमान बढ़ाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी के करीबन 114 विभागों के 700 से अधिक लिपिक हुड्डा पार्क में एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर कोर कमेटी अध्यक्ष नेत्रपाल ने कहा कि बीते 18 जून को करनाल में लिपिकों का वेतनमान 19,900 से बढ़ाकर 35,400 रुपए किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इसी दौरान मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 4 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया था। करनाल प्रदर्शन के दौरान सीएम के साथ चंडीगढ़ में बैठक करवाने का आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस दौरान लिपिकों ने चेतावनी दी कि यदि 4 जुलाई तक वेतनमान बढ़ोतरी की मांग नहीं की गई तो 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा और कलम छोड़ हड़ताल कर दी जाएगी, जिसके तहत बुधवार से यह संघर्ष शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 35,400 वेतनमान लिपिकों की मांग नहीं, उनका हक है तथा वे अपना हक पाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वे कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे तथा इस दौरान आमजन को होने वाली समस्याओं की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर कोर कमेटी के जिला प्रधान संदीप, उप प्रधान विकास एवं जिला कोऑर्डिनेटर विजय वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी भी पद का वेतनमान निर्धारित करने के लिए 10 बिंदु की गाइडलाइन जारी की है, जिसे देश में सभी राज्यों की सरकारों ने मान लिया है, परंतु हरियाणा सरकार ने लिपिक वर्ग के लिए इन बिंदुओं का क्रियान्वयन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी लिपिकों का न्यूनतम वेतनमान 19,900 की कैटेगरी में रखा गया, जबकि लोग 35,400 की सम्मानजनक मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर अब भी उनकी इस मांग पर कोई सुनवाई नहीं की तो आगामी आंदोलन की तैयारी कर सरकार के खिलाफ सभी लिपिक बड़ा फैसला ले सकते हैं। मैं नेत्रपाल क्लर्क इरिगेशन डिपार्टमेंट भिवानी से। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 2 साल से CAWS क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी क्लर्कों के हक के लिए एक यूनियन बनाई है। आज उसी के मंच के नीचे पूरे हरियाणा के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले CAWS के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर संवैधानिक तरीके से हमने ज्ञापन सौंपा गया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा MP, MLA, DC
सभी के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को हमने ज्ञापन सौंपा। लेकिन बड़ा दुख होता है ये कहते हुए भी हरियाणा सरकार ने पिछले 2 साल की हमारी जो मेहनत है उसको एक बार भी ध्यान नहीं दिया। हमारा साथ देने के लिए विधानसभा सत्र के अंदर करीब करीब 15 से ज्यादा एमएलओ ने हमारी आवाज उठाई, जिसमें रूलिंग पार्टी के एमएलए भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने हमारी किसी बात को तवज्जो नहीं दिया। हमने क्या है 400 FPL 6 हमारा बेसिक पे है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर ग्रुप सी के विभाग के अंदर जो क्लर्क लॉबी आती है उसका मात्र 19,900 बेसिक पे है, जो कि डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग के नाम से 1957 में रूल बना था। उसके बाद कभी भी हरियाणा सरकार ने क्लर्कों की कार्य की समीक्षा नहीं करी गई, जिसकी वजह से हमारा वेतन न आगे बढ़वा पाए, न हरियाणा सरकार ने ध्यान दिया। लेकिन आज डिजिटलाइजेशन में हरियाणा को नंबर 1 बनाने में जहाँ पे क्लर्कों का हाथ है। जो भी हम सारे कर्मचारी बैठे हैं सड़क के ऊपर, वो किस लिए बैठे हैं? वो 35,400 हमारा हक है। जिस हिसाब से सरकार हमारे से काम ले रही है उस हिसाब से हमें इतना वेतन मिलना चाहिए। और सरकार से ये भी हमें बोलना है, निवेदन नहीं है, हमारा हक है। निवेदन तो मैं करूंगी नहीं, क्योंकि जितनी भी महंगाई का है वो लेडीज के ऊपर पड़ता है, और लेडीज घर भी काम करके आती है, ऑफिस को भी संभालती है, फिर जाके फिर बच्चों को संभालना, रसोई का जितना भी काम है वो लेडीज के कंधों के ऊपर होता है। और कई कई लेडीजें तो ऐसी हैं जो अकेले अपने बच्चों को पाल रही है और उनको और किसी चीज का समर्थन नहीं है। कम से कम वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा लिखा दे और अपने बच्चों का अच्छा परवरिश कर सके, जो 1900 में नहीं होता। इसीलिए हमारी मांग है कि हम जो 35,400 हमारा है वो हमें मिलके रहे हक। ऐसा बोल रहे हैं कि हम खट्टर साहब ऐसे तो महिलाओं के बारे में पूरा जोर लगा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। आज हम रोड पे बैठे हैं भाई, 1900 में क्या होगा? 35,400 तो हमारा हक है, सरकार से वही तो मांग रहे हैं। और जो नहीं देंगे तो सरकार या इलेक्शन में देख लेंगे, हम तो विरोध करेंगे पूरा। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार प्रदेश भर में पंचायत के उपचुनाव होने हैं। वहीं भिवानी जिले के विभिन्न गांवों में 106 पंचों के एवं गांव सिकंदरपुर में सरपंच पद का उपचुनाव होना है। नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सरपंच पद के अलावा 8 गांव में एक पंच पद के लिए चुनाव होगा। इस बारे में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रविंद्र दलाल ने विस्तृत जानकारी दी। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रविंद्र दलाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला में जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में उपचुनाव होगा। गांव सिकंदरपुर में सरपंच पद का चुनाव होगा, जिसमें नरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, राजेंद्र रानौलिया और रामफल चुनावी मैदान में है। इसी प्रकार से बरसी जाटान में वार्ड नंबर 11 में पंच पद के लिए विजय और विकास, और गांव कोट में वार्ड नंबर 1 के लिए विजेंद्र और विक्रम, गांव खड़क कला राजनांग पाना में वार्ड नंबर 6 में पंच पद के लिए रजनी और सोनी देवी, गांव बुढ़ेड़ा के वार्ड नंबर 9 में पंच के लिए संदीप और मनोज कुमार, गांव मनोली खुर्द के वार्ड नंबर 7 के पंच पद के लिए बलवान और शमशेर, और गांव मोतीपुरा के वार्ड नंबर 1 के लिए सोमवीर और नरेंद्र, गांव भारीवास वार्ड नंबर 1 में पंच के लिए नरेंद्र और राजकुमार, गांव चनाना में वार्ड नंबर 1 के पंच पद के लिए मंजू और बिरखा चुनावी मैदान में है। मतदान 9 जुलाई को होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। समस्त हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव 9 जुलाई को होने जा रहे हैं। जिला भिवानी में कुल 106 पंचों के पद खाली थे, जिसमें से 78 पंच निर्विरोध चुने गए हैं और 8 वार्ड ऐसे हैं जहां चुनाव 9 जुलाई को होना है, और 20 वार्ड ऐसे हैं जहां अब भी कोई भी योग्य उम्मीदवार नॉमिनेशन करने के लिए नहीं आया है। और एक बवानी खेड़ा खंड में सिकंदरपुर गांव है, वहां ओथ लेने से पहले ही 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, और ये खंड बवानी खेड़ा का गांव है सिकंदरपुर। शासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए पूरी तैयारियां की हुई हैं, और बिल्कुल जैसे पहले जनरल चुनाव हुए थे निष्पक्ष रूप से, उसी तरह जो है निष्पक्ष और शांतिप्रिय चुनाव भिवानी में। भिवानी पुलिस ने एक बार फिर से देह व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कड़ी में कोलकाता, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों से लड़कियां लाकर भिवानी के होटल्स में देह व्यापार करवाने वाले सरगना को काबू किया है। सरगना को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना जाल बिछाया और उसे रोहतक गेट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।
इस बारे में औद्योगिक पुलिस थाना इंचार्ज विशेष कुमार ने बताया कि पुलिस की कड़ी पूछताछ में महेश बंसल ने सेक्स रैकेट से जुड़े कई राज उगले हैं, जिसमें उसने बताया कि उसके भिवानी के करीब 25 से अधिक होटलों और रेस्टोरेंट मालिकों के साथ सीधे संबंध है, जहां लोगों को देह व्यापार के लिए लड़कियां उपलब्ध करवाई जाती थी। वह दिल्ली व अन्य प्रांतों से यहां लड़कियों को देह व्यापार के लिए लेकर आता था। इस कार्य में उसके साथ कुछ साथी भी जुड़े हैं, जो होटलों के अंदर लड़कियां सप्लाई करते हैं। ग्राहकों से लड़कियों की उम्र के हिसाब से भी सौदा करते थे और ग्राहक से 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक वसूल करते थे। इसमें महेश बंसल 20% कमीशन लेता था। वहीं होटल संचालक भी इस सेक्स एक्ट में हिस्सेदारी निभाते हैं, क्योंकि वह यहां आने वाले ग्राहकों की डिमांड पर न केवल ठहरने का पैसा वसूलते बल्कि लड़कियों की सप्लाई में भी हिस्सेदारी बनते थे। इस मामले में 29 जून को भिवानी के तोशाम बाईपास पर एक होटल के अंदर दिल्ली से लड़की लाकर देह व्यापार कराए जाने को लेकर महिला पुलिस थाना की डीएसपी मनीषा की अगुवाई में छापेमारी की गई थी, जिसमें होटल संचालक सहित लड़कियां सप्लायर के 2 गिरोह को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जुरिसडिक्शन में बहुत सारे होटल्स खुले हुए हैं। तो हमारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमें मिली कि इन होटल्स में कई होटल्स ऐसे हैं जो एक रैकेट चला रहे हैं, वेश्यावृत्ति का धंधा कराते हैं, बाहर से लड़कियां बुलाते हैं और होटल्स में सप्लाई करते हैं। तो ये एक समाज के लिए भी और एक कॉमन मैन के लिए भी बहुत ही देखें तो बहुत गलत काम है। इस पे कॉग्निजेंस लेते हुए हमारे डीएसपी मैडम हैं, उन्होंने टीम के साथ एक हम भी टीम में शामिल होकर इंफॉर्मेशन पे हमने एक रेड की थी। एक होटल से हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया था, एक लड़की को रिकवर किया था। तो उसमें 2 सप्लायर थे, उनसे इंटरोगेट किया गया तो हमें एक भिवानी में मेन सप्लायर का नाम आया। तो भिवानी में मेन सप्लायर को हमने परसों डीआई मैडम, हमारी इंस्पेक्टर सरोज मैडम है, टीम के साथ हमने भी उसको रोहतक गेट से काबू किया। तो हमने उनको पूछताछ की गई तो उनके रिकॉर्ड से इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन के काफ़ी होटल्स का हमें नाम आया सामने, जिनमें वो लोग सप्लाई करते थे, कमीशन के बेस पे बाहर से लड़कियाँ लाते थे। तो हमने शॉर्ट लिस्ट किया है होटल्स को, कौन कौन से होटल्स हैं, उनको हम नोटिस भेजेंगे, अलग से उनके लाइसेंस भी कैंसिल कराने की कार्रवाई करेंगे। पहले फैक्ट्स को वेरीफाई करके इस केस के संबंध में हमने एक होटल लव गेस्ट हाउस है, उसके संचालक को भी अरेस्ट किया है। वह एज ए सप्लायर काम करता था। महेश बंसल जो आरोपी है इस मुकदमे में, उसके खिलाफ 2 साल पहले भी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में एक देह व्यापार का इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है, जिसमें 3 लड़कियों के साथ पहले भी अरेस्ट किया गया है। अभी भी महेश बंसल इस तरह का रैकेट चला रहा है। तो मेरी सभी होटल संचालकों से अपील है, अगर कोई भी होटल संचालक इस प्रकार के धंधे में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बाकायदा होटल का लाइसेंस भी कैंसिल करवाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्थानीय महम गेट स्थित श्री सत्यदेव वशिष्ठ जी की तपस्थली देव सदन में गुरु उत्सव बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर श्री मुंशी राम शास्त्री के शिष्य श्री रतनलाल शास्त्री के अलावा अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। मंगलवार शाम स्थानीय ऑटो मार्केट के नजदीक एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने वहां खड़ी ई रिक्शा में न केवल टक्कर ही मारी बल्कि ई रिक्शा को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत रही कि इस टक्कर में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं ट्रैक्टर चालक ने बताया कि ब्रेक न होने की वजह से वह इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। किसका हो जाए क्लेम? किसका? इसका नहीं तो ये टायर कलवा के लिया था, ये गाड़ी इसको टायर कलवा के लाया आप कमेटी का ट्रैक्टर। आप जब कमेटी से चले होगे, जब आपको पता नहीं था इसमें ब्रेक है कि नहीं है? मेरा से कई दिन हो गए कन्या नहीं करवाया, कौन है जी, क्या कराई? इसके अंदर यदि कोई बैठा होता तो उसका क्या होता? इसके ब्रेक का कौन है जी, क्या करा हमारे सब में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।